चीन आईसीबीएम DF-61 की मिसाइल बनाने में लगा है। DF-41 एटमी मिसाइल को सैन्य बेड़े में बढ़ा रहा है। H-20 सुपरसोनिक स्टील्थ बॉम्बर का नेक्स्ट जेन बॉम्बर बना रहा है। JH-7A फाइटर बॉम्बर, J-35 और J-21 जैसे फाइटर प्लेन बना रहा है। सबमरीन से छोड़ी जाने वाली JL-3 मिसाइल की ताकत को और धार दे रहा है। चीनी सेना के बारूदी बेड़े में ऐसी मिसाइलें हैं जिनके दम पर वो किसी भी जंग का नक्शा बदल सकता है। लेकिन चीन रुक नहीं रहा, लगातार अपनी सैन्य ताकत। पीपल्स कांग्रेस की बैठक में डिफेंस बजट पेश किया गया। चीन सरकार इस रक्षा बजट को किस तरह खर्च करेगी, उसका भी पूरा प्लान तैयार है। डिफेंस बजट का एक हिस्सा कॉम्बैट ट्रेनिंग पर खर्च होगा। बड़े डिफेंस प्रोजेक्ट्स को मजबूती मिलेगी। मिलिट्री थ्योरीज को मॉडर्न बनाने में भी मदद करेगा। राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों की रक्षा के लिए खर्च होगा। चीन 2027 में अपनी स्थापना दिवस के 100 साल पूरे करने वाला है और यह बजट उसके लक्ष्य को पूरा करने में कारगर साबित होगा। चीन का फोकस अपनी सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर, मॉडर्न, तकनीकी रूप से सक्षम और किसी भी युद्ध के लिए तैयार करना है। 2027 से पहले इस टारगेट को पूरा करने के लिए चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी 3 लेवल पर अपनी क्षमता बढ़ा रही है। पहला है स्ट्रेटेजिक डिसाइसिव विक्ट्री, यानी चीनी सेना को हर कीमत पर जंग जीतने में काबिल बनाना। दूसरा, स्ट्रेटेजिक काउंटर बैलेंस, मतलब पीएलए को स्ट्रेटेजिक डिटरेंस बनाना होगा, जिसमें न्यूक्लियर डिटरेंस भी शामिल है, ताकि ताइवान पर किसी भी हमले में यूएस मिलिट्री के शामिल होने को रोका जा सके। पीएलए का आखिरी लक्ष्य स्ट्रेटेजिक डिटरेंस और कंट्रोल करना है। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग का रक्षा बजट बढ़ाने के पीछे सेना को मॉडर्न बनाना तो है, साथ ही ताइवान और अपने पड़ोसी देशों पर रणनीतिक दबाव भी बनाना है। किस देश का कितना रक्षा बजट है, ये भी देख लीजिए। चीन ने 2026 के लिए 277 अरब डॉलर का रक्षा बजट रखा है, जो चीन की जीडीपी का 1.75% है, जबकि ताइवान का रक्षा बजट करीब 40 अरब डॉलर का है, जो 2024 की तुलना में 23% ज्यादा है। वहीं भारत का डिफेंस बजट 109 बिलियन डॉलर है। अमेरिका का रक्षा बजट 901 अरब डॉलर है, जो करीब 1 ट्रिलियन के करीब है। अमेरिका का रक्षा बजट दुनिया के कुल रक्षा बजट का 50% है। चीन की तैयारी अमेरिका के खिलाफ खुद को मजबूत करने की है। अमेरिका पर तैनाती चीन के लिए ताइवान पर कब्जे का सबसे बड़ा रोड़ा है और उसी रोड़े को खत्म करने के लिए चीन लगातार अपनी रॉकेट फोर्स की ताकत में इजाफा कर रहा है। यह है चीन की DF-61 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसे DF-41 का एडवांस वर्जन बताया जा रहा है। यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसकी रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर के बीच हो सकती है। इस मिसाइल को चीन ने पहली बार अपनी विक्ट्री डे परेड में दुनिया के सामने पेश किया था। ये एक साथ कई वॉरहेड अलग अलग टारगेट पर अटैक कर सकती है। DF-26 सीरीज की ये लेटेस्ट मिसाइल है। ये हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, किसी भी रेडार को चकमा दे सकती है। DF-26D की रेंज 5,000 किलोमीटर है। आसमान चीरता हुआ चीन का H-6K बॉम्बर जब अटैक करता है तो दुश्मन थर्रा जाता है। पीएलए एयरफोर्स का ये सबसे खतरनाक वेपन है। इसकी रेंज 6,000 किलोमीटर है। 42,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। एक बार में 12,000 किलो तक वजनी पेलोड लेकर उड़ सकता है। JH-7A फाइटर बॉम्बर, ये फ्लाइंग लेपर्ड भी कहा जाता है। 2 इंजन वाला लाइट वेट फाइटर बॉम्बर है। 9,000 किलो तक वजनी हथियार ले जा सकता है। यह स्मार्ट बम, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल और एंटी शिप मिसाइल जैसे सटीक गाइडेड मिसाइलों की एक लंबी सीरीज को लेकर उड़ान भर सकता है। DF-31A ये ICBM मिसाइल है। इसकी रेंज 11,000 किलोमीटर है।
चीन की सबसे बड़ी ताकत उसका टाइप 100 पनडुब्बी है। यह सबमरीन न्यूक्लियर पावर टॉर्पीडो से लैस है। इसमें 48 बैलिस्टिक मिसाइल लगे हैं। चीन का रक्षा बजट ताइवान और दुनिया के लिए बड़ा संकेत है कि वो महाशक्ति बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसके हथियार।